आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से, और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आसनसोल काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में रात भर हुए हंगामे के बाद भी आंदोलन अभी तक जारी। मंत्री की बेटी नौकरी से बर्खास्त, लौटाने होंगे 41 महीने की वेतन 2 किस्तों में, हाईकोर्ट का फैसला। न्यूज़ मोमेंट की टीम राजीव गांधी देश के 6वें प्रधानमंत्री के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करती है उनकी मृत्यु की वर्षगांठ पर। आसनसोल काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में रात भर हुए हंगामे के बाद भी आंदोलन अभी तक जारी। This news is sponsored by PSG TVS Asansol. Play smart, play a pick. आसनसोल से मनोज शर्मा के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर विद्यार्थियों का आंदोलन शनिवार सुबह भी जारी रहा। शुक्रवार रात को काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने लाठीचार्ज और गाली गलौज किया है। विद्यार्थियों का कहना है कि काजी नजरुल विश्वविद्यालय में शाम 5 बजे से यह सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर में हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके उपरांत देर रात तक इन विद्यार्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इन पर हमला किया गया और इनको ज़बरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश की गई। इन विद्यार्थियों का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं पर हमला किया, उनके मोबाइल फ़ोन छीन कर फेंक दिए और विश्वविद्यालय परिसर में बिजली काट दी। इन विद्यार्थियों ने उन पर लगे उन आरोप से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया। इनका कहना है कि यह सरासर गलत है। उन्होंने पुलिस पर कोई हमला नहीं किया, उल्टा पुलिस उन पर ही भूख हड़ताल पर बैठे और प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हमला करने का आरोप लगाया। इस पूरे प्रकरण में 3 विद्यार्थी घायल हो गए हैं, जिसमें एक छात्रा भी शामिल है। इन विद्यार्थियों का कहना है कि शुक्रवार सुबह से ही वो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे थे। सुबह एक विद्यार्थी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। अब आप बताइए कि पश्चिम बंगाल की सरकार महिला होने के बावजूद भी एक महिला छात्र पर पुरुष पुलिस अधिकारी हाथ कैसे उठा सकता है? यह सरासर गलत है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. मुख्य आरोपी सागर कर्मकार 3 दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया। This news is sponsored by Motion Durgapur Center. Admission open. सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार मुख्य आरोपी सागर कर्मकार 3 दिन बाद भी नहीं पकड़ा गया। इसलिए शनिवार की सुबह परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोग आए और मुख्य अपराधी सागर कर्मकार को गिरफ्तार करने के लिए सलानपुर थाने की पुलिस की मांग की। पता चला है कि सागर कर्मकार नाम का एक व्यक्ति ने सुबल को मारकर हथियार के साथ चंद्र घोष। घटना के बाद सागर कर्मकार फरार है। सुबल चंद्र घोष का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। परिवार के सदस्य और स्थानीय लोग दहशत में दिन बिता रहे हैं। इस घटना को लेकर सुबल चंद्र बाबू ने के पुत्र राजकुमार घोष ने कहा है कि पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी
को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि पुलिस अधिकारी अमित हाटी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। কি কারণে আজকে থানায়? আমরা এসেছি সুবল ঘোষ আজ 4 দিন আগে এক আততায়ীর হাতে চোটঘাট পেয়েছি, ভোজালি দিয়ে মারামারি হয়েছে। তো সেই পুলিশ এখনও কোনো সঠিক তদন্ত আমরা পাইনি, শুনছি আমরা। তো সেই জন্য আমরা থানার বড়বাবুকে সেইটা বিচারের ব্যবস্থা এসেছিলাম এবং প্রশাসনিক যেটা আইনের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এসেছিলাম। আসামি কি এখনো ধরা পড়েনি? না, এখনও ধরা পড়েনি। কদিন আগে মানে হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা হয়েছে আপনার বুধবার, 3 দিন হয়ে গেল। 12:30টার সময়, 12:30 থেকে 1:45, 12:30 থেকে 1:45। কি আশ্বাস পেলেন পুলিশের কাছে? পুলিশ আশ্বাস দিল যে আমরা সঠিক তদন্ত চালাচ্ছি, আপনারা হড়বড়াবেন নাই, আমরা উপযুক্ত শাস্তি দিব এবং আমার স্বামীকে আমরা ধরব। কি নাম আপনার? আমার নাম শরৎচন্দ্র পাল। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम, Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपनाएं. Styles, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल. Call 760292। कर्णपुर दामोदर नदी पर लीज 200 करोड़ से बनेगा पुल। कर्णपुर से सुरजीत सिंह गुप्ता के अनुसार पश्चिम बर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया जिला को जोड़ने के लिए दामोदर नदी पर एक स्थायी पुल के निर्माण के लिए स्थानीय लोग लंबे समय से अर्जी लगा रहे हैं। यह पहली बार है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उस पर मुहर लगा दिया है। शुक्रवार को मंत्री मलय घटक ने कोलकाता से आसनसोल के जिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग के अभियंता, अपर जिलाधिकारी और कोलकाता लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि कालाझरिया से दामोदर नदी पर 204 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया जाएगा। ज्ञात हो कि 15 साल पहले तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 50 करोड़ रुपए की लागत से पुल का शिलान्यास किया था, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. मंत्री की बेटी नौकरी से बर्खास्त, लौटाने होंगे 41 महीने की वेतन 2 किस्तों में। हाईकोर्ट का फैसला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंत्री परेश अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने निर्देश दिया है कि उन्हें अब तक का भुगतान किया गया सभी वेतन वापस करना होगा। अंकिता को 2 किस्तों में पैसे लौटाने होंगे। अंकिता के खिलाफ आरोप थे कि उसने अपने पिता के प्रभाव का उपयोग करके अवैध रूप से शिक्षण कार्य किया है। बबीता सरकार नाम की एक एसएससी परीक्षार्थी ने शिकायत की है।
कोर्ट ने अंकिता को नौकरी से निकालने का आदेश देते हुए कहा है कि वह शिक्षिका के तौर पर अपनी पहचान भी नहीं बता सकती है। अदालत के फैसले सुनाया कि वह अब स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकती है। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने कहा है कि अंकिता को अपना 41 महीने का वेतन 2 किस्तों में चुकाना होगा। पहली किस्त 6 जून को देनी है और दूसरी किस्त की तारीख 8 जुलाई है। गौरतलब है कि नवंबर 2017 में अंकिता का नाम एसएससी परीक्षा की दूसरी मेरिट लिस्ट में आया था। कथित तौर पर पहली मेरिट लिस्ट में टॉप 20 में नहीं रही अंकिता को अवैध तरीके से दूसरी लिस्ट में पहले स्थान पर लाया गया। अंकिता ने एसएससी उम्मीदवार से 16 अंक कम प्राप्त किए, जो मेरिट सूची में 20वें नंबर पर थी। उनका स्कोर 77 था, जहां 20 नंबर की प्रत्याशी बबीता का नंबर 77 था। अंकिता का नाम मेरिट लिस्ट में डालकर बबीता ने नौकरी का मौका गंवा दिया। हाल ही में एसएससी से इस्तीफा देने वाले निवर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने घटना के बारे में अदालत को सूचित किया। इसके तुरंत बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के शिक्षा मंत्री परेश को सीबीआई के सामने पेश होने का कहा। मंत्री परेश गुरुवार रात कोलकाता पहुंचे और निजाम पैलेस स्थित सीबीआई कार्यालय में पेश हुए। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह उनसे फिर पूछताछ की। अंकिता को लेकर हाईकोर्ट का आदेश परेश से पूछताछ के बाद आया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Complete yourself with Salika, सलीका कलेक्शन, wholesaler and retailer of salwar suit pieces, lehenga, garara. Contact Salika Collection in Bastin Bazaar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. आसनसोल साउथ थाना द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर पुलिस द्वारा उत्सर्ग अभियान के तहत राज्य भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण थाना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यहाँ डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस, साउथ थाना के आईसी कौशिक कुंडू, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीण धर आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर के दौरान साउथ थाना के पुलिस अधिकारियों, सीपीवीएफ कर्मियों और अन्य स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यहाँ 51 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। इस मौके पर डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस ने बताया कि गर्मी के मौसम में रक्त की कमी को देखते हुए इसे दूर करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी विभिन्न स्थानों और विभिन्न थानों की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। 30 मई तक यह अभियान चलेगा। आइए सुनते हैं मिस्टर प्रवीण धर क्या कहते हैं। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন সারা পশ্চিম বাংলায় আজকে গত 39 বছর ধরে যে রক্তদান আন্দোলন চলছে, সেই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে জঙ্গলমহল থেকে দার্জিলিংয়ের পাহাড় আমার পশ্চিম বাংলার 87 সরকারি ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকেন, সেই রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে তাদের আমরা পূর্ণ সহযোগিতা করে থাকি। এবং আজকে রক্তদান আন্দোলনে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম 1983 সালের 28শে মে সেলাইসপি বানপুর শহর থেকে, আজকে সারা পশ্চিম বাংলায় এই রক্তদান আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিয়েছে। এই ইতিহাসটা আপনাদের জানা দরকার। এবং রক্তদান শিবিরে সরকারি ব্লাড ব্যাংক কী করে? সরকারি ব্লাড ব্যাংক এই রক্তদান শিবিরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্টেট ব্লাড ট্রান্সমিশন কাউন্সিলের একটি সার্টিফিকেট রক্তদাতাকে দেওয়া হয়, একটি করে গ্রুপ কার্ড, ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হয়।
ক্রেডিট কার্ড 8 বছর মেয়াদ, সেই 8 বছরের মধ্যে যে কোনো সরকারি ব্লাড ব্যাংক থেকেও বিনামূল্যে রক্ত সংগ্রহ করতে পারে। আর কি দেওয়া হয়? 3 নম্বর হচ্ছে অর্গানাইজার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। 4 নম্বর হচ্ছে আপনারা এটা জেনে রাখুন, 2021 1 এপ্রিল থেকে সরকার একটা সার্কুলার চালু করেছে, যে চালু হচ্ছে 50 ইউনিটের নিচে হলে আইইসি মেটেরিয়ালস বাবদ জানা 500 রুপিস, 50-এর উপর হলে, এটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্টেট ব্লাড ট্রান্সমিশন কাউন্সিল ওনারা করেছেন, 50-এর উপর হলে আপনার 1000 টাকা আইএসসি মেটেরিয়ালসের জন্য দেওয়া হবে। এটা আপনারা কেউ ভুলবেন না, যারাই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করুন। আজকে আসানসোল আমার পশ্চিম বাংলার পশ্চিম বর্ধমান জেলা সাউথ পিএস আমরা 15 তারিখ থেকে শুরু করেছিলাম। বানপুর ত্রিবেণী মোড় থেকে পুলিশ প্রশাসন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারদের তত্ত্বাবধানে আমরা প্রথমেই মাননীয় কমিশনার শ্রদ্ধেয় সুধীর কুমার নীলকান্তম আইপিএস মহাশয়কে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আর সাউথ পিএসের রক্তদান শিবিরকে অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে, এবং আমরা মনে করি রক্তের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, রাজনৈতিক রং নেই। আমরা একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান একটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। এই রক্তদানের মাধ্যমেই ন্যাশনাল কমিউনিটি, জাতীয় সম্প্রীতি এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি হয়। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्कर्ष बांग्ला परियोजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर कार्य को उपयोगी और कुशल बनाने की घोषणा विशेषज्ञों के साथ उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था करके की थी। 2016 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेरोजगार युवाओं के लिए इस उत्कर्ष बांग्ला परियोजना की घोषणा की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त कार्य कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। पश्चिम बर्धमान जिला के जिलाधिकारी अरुण प्रसाद और पंचायत संघ के अध्यक्ष फाल्गुनी घासी, राजेश कुमार, प्रभारी सलानपुर प्रखंड पदाधिकारी श्रेया नाग, संयुक्त प्रखंड पदाधिकारी उपस्थित थे। জেনারেলি যে আমাদের ক্যাটাগরি যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো হয় এগুলোতে খুব ছোটো ছোটো ডিপার্টমেন্টস হয়, কিন্তু তার মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল আছে, মেনটেন্যান্স আছে, ওয়েল্ডিং কাটাছি। আপনি ধরুন কি আপনার ইয়ে না হয় তাহলে ওনার সাথে বসে আপনি ট্রেনিং আপনার ইউনিটের যে সাব ডিভিশনগুলো আছে ওনারতেও সেটাই হবে, তো কি আলাদা আলাদা হবে। তাহলে আপনারা দুজন মিলিয়ে ট্রেনিং করুন, কিন্তু যখন কাজে লাগাবেন ওনার লোকের জন্য উনি সার্টিফাই দেবেন, আপনার লোকের জন্য আপনি সার্টিফাই দেবেন। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सीसीटीवी कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट तृणमूल कांग्रेस द्वारा रक्तदान
रक्तदान शिविर का आयोजन। शनिवार को तृणमूल कांग्रेस वार्ड नंबर 52 द्वारा पार्षद मौसमी बासु के नेतृत्व में रविंद्र नगर उन्नयन समिति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि या राज्य की कानून और लोक निर्माण मंत्री मलय घटक, उपमेयर वशीमुल हक, ब्लॉक अध्यक्ष गुरुदास चटर्जी, पार्षद अर्जुन मांझी, दिलीप बराल, प्रवीर धर उपस्थित थे। यहाँ 60 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर 4 है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आज आसनसोल के विभिन्न स्टेशनों का किया। मंडल रेल प्रबंधक श्री परमानंद शर्मा आसनसोल ने आसनसोल मंडल के वरिष्ठ शाखा अधिकारियों के साथ आज 21 मई 2022 आसनसोल मंडल के विभिन्न स्टेशन का निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने आज गलसी, पराज, पानागढ़ और अंडाल स्टेशन का निरीक्षण किया तथा वापसी के दौरान उन्होंने गलसी आसनसोल सेक्शन का विंडो ट्रेनिंग निरीक्षण भी किया। प्रत्येक स्टेशन पर उन्होंने बुकिंग काउंटियों, प्रतीक्षा गृह और प्रतीक्षालय, पेयजल की सुविधा, स्वच्छता आदि सहित विभिन्न यात्री सुख सुविधा की मदों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान श्री शर्मा ने केबिन व पैनल के कक्षों में उपलब्ध विभिन्न सुरक्षा मदों का भी गहन निरीक्षण किया तथा यात्री सुख सुविधा और सुरक्षा मदों की और अधिक बेहतरी के लिए विभिन्न उपायों के बारे में संबंधित अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इसी क्रम में श्री शर्मा मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने श्री अजय कुमार, प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर पूर्व रेलवे के साथ अंडाल स्थित नए रूट रिले इलेक्ट्रॉनिक इंटरकॉलिंग की प्रगति के बारे में एक बैठक की। प्रत्येक स्टेशन पर उन्होंने यात्रियों के साथ बातचीत की और बेहतर यात्री सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में उन्होंने सुझाव को धैर्यपूर्वक सुना। सभी स्टेशन पर सुरक्षा और यात्री सेवक के क्षेत्र में कार्य निष्पादन की और बेहतरी के लिए श्री शर्मा ने विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को परामर्श दिया। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. स्माइल मोड के साथ साथ विभिन्न हिस्सों में मनाई गई देश के 6वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि। स्माइल मोड समेत आसनसोल के कई हिस्सों में पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी। आइए सुनते हैं
आसनसोल के साउथ ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर शाह आलम क्या कहते हैं। हमारे देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी भारत रत्न, उनका आज हम लोग 32वां डेथ एनिवर्सरी, उनके मूर्ति पे हम लोग माला देकर उनका आत्मा का शांति का हम लोग प्रार्थना किए। आज यदि हमारे राजीव गांधी जी जीवित रहते तो आज हमारा देश आगे की ओर बढ़ता। आज जो देश का हाल देखा जा रहा है, देश हमारा जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, देश का आर्थिक अवस्था जो बिगड़ती जा रही है, यदि राजीव गांधी जी रहते तो आज हमारा देश उन्नति के ऊंचाई पे होता। एक क्वेश्चन है कि हार्दिक पटेल इधर रिजाइन कर दिया, इधर आपका आसनसोल में भी बहुत सारे लोग बिखर रहे हैं, तो इस मामले में आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है और समुंदर से अगर कुछ पानी अगर घटता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखता नहीं है समुंदर। तो हार्दिक पटेल के बारे आप जो गुजरात की बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल बिल्कुल जा रहे हैं। हार्दिक पटेल किस मिजाज के हैं वो हार्दिक पटेल समझेंगे, लेकिन वहाँ पे ये भी मालूम होना चाहिए आपको कि नीरज पटेल वो बहुत जल्द कांग्रेस में आने वाले हैं और उनसे एक बहुत बड़े हस्ती है। और रही बात आसनसोल की, आसनसोल में आप लोगों ने देखा है कई सारे लोग गए हैं और जिस पार्टी में गए हैं उनका क्या अवस्था क्या हाल है वो देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हुई के हुई है, कांग्रेस पार्टी आगे की ओर बढ़ेगी, क्योंकि आने वाला समय जो इस वक्त देखा जा रहा है देश में, जो जिस तरीके से अवस्था, लोग चारों ओर यही आवाज़ दे रही है कि कांग्रेस को ही लाना है, देश को बचाना है। इसके लिए तो संगठन चाहिए ना, संगठन के जो संगठन देखिए ये तो हमारा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखिए ये तो हमारा आला कमांड, अभी आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर में हम लोगों का भी 3 दिन का चिंतन सभा हुआ था। धीरे धीरे जैसे AICC के जरिए PCC या PCC के जरिए DCC हम लोगों का जो कमेटी है, जिस तरीके से हम लोगों का आंदोलन, जिस तरीके से हम लोगों का आदेश होगा, हम लोग उसी के ऊपर। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। द पेन विल लीव वंस इट हैज़ फिनिश टीचिंग यू। एक बार जब यह आपको पढ़ाना समाप्त कर दे तो दर्द दूर हो जाता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notification.